नाग पंचमी की पौराणिक कथा। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इन 7 बहुओं में 6 बहुओं के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू के पीहर नहीं थे। जब वह गर्भवती हुई तो वह घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके पीहर नहीं था तो उसने एक घेवर चुराकर पानी भरने गई और वहाँ ले गई और वहाँ जाके पेड़ के नीचे घेवर को रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूँगी। जब वह पानी भर कर घेवर लेने आई तो वहाँ घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बावड़ी थी, कुआं, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूँगी और यदि कुछ नहीं कहेगी तो मैं उससे बिना पीहर का पीहर बना दूँगी और पीहर दिखा दूँगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई भी हो मेरी जैसी होगी जिसने यह घेवर खा लिया। यह सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटे से कहा कि तुम इस इंसान का रूप बनाओ और उस साहूकार के घर बेटी की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे। तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे और जब शादी हुई तो हम प्रदेश कमाने के लिए गए हुए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों के लिए ले गए थे। सास अत्यंत प्रसन्न थी और जेठानियों को उसे देखकर जल कुड़ रही थी, अंदर से जलन हो रही थी। सास ने बहू को उनके साथ में भेज दिया। बॉबी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने खाया था। उन्होंने मुझे अपनी बेटी माना है तुझे, इस नाते में तुम हमारी बहन हुई। बहन अब तुम हमारी पूँछ को पकड़ो और डरना मत। उनके कहने पर वह पूँछ पकड़कर बॉबी में चली गई। वहाँ पर उन्होंने बहुत उसे लाड़ प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया कि अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो नागों के दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ के जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उसके पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुतों का तो मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार ने बेटे की बहू से कहा, जियो महारा नाग नागिनो, जियो महारा खाड़िया आड़िया वीर, वीर उठावे देखिनो चीर, चीर जो फट जान पना, वीर जीता रेवे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती तो तुझे 7वें कांटे की चाबी देती। उसकी माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सिया राम बाबा कर लिया वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते। और बोली, जियो नाग नागिनो, जियो बासुकी नाग, जिन मेरे लाड़ लाड़िया 9 करोड़ की हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटे से कहा, बाई तो बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुँचा दो। नागों के साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुँचा दिया। थोड़े दिन की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सापू ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी को बनवाओ और दे आओ। ताइयाँ देखकर जल गई, कहने लगी, इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों की बात है, बच्चा गेहूँ बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूँ बिखेरने का शौक है तो नाना मामा के ले आता, यहाँ हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया। उन्होंने जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के घड़ाओ और 2 बोरे चांदी के घड़ाओ और दे आओ। ताइयाँ और जल गई और कहने लगी, इसे ताने मत मारो, इतना धन बढ़ता है।
इसे ताने मारने पर। छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोला, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहनकर छमछम करती चली आई। जेठानियाँ देखकर जल गई। 2-4 दिन बाद सांप की गठियों में एक सांप देखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे बड़ी छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा आज अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर में क्या हाल चाल है? घर में सब ठीक तो हैं? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंद घड़ी पहना दी। जेठानियाँ फिर जल गई, कुड़ गई। उसका पति दुकान से आया तब सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं? कभी हमें जमाई को यानी हमें तो बुला लिया करो, बुलाते नहीं। आने कोने में छुपे सांपों ने यह बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। वे इंसान का रूप बनाकर दोनों को और बच्चों को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थ पीहर नाग पंचमी की कहानी कहने वाले को, नाग पंचमी की कहानी सुनने वाले को सबको मिले। जैसे अब पीहरी वो पहले रही थी, किसी को भी न हो। अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।